पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता अर्जुन मुंडा गिरिडीह पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और मीडिया से बातचीत करते हुए झारखंड के कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मुंडा ने कहा कि हसन को यह समझ नहीं है कि एक नेता के तौर पर क्या बोलना चाहिए और मंत्री पद की गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था और राज्य में माफियाओं के बढ़ते प्रभाव पर भी सवाल उठाए। गिरिडीह आने के क्रम में जहाँ रास्ते में कई कार्यकर्ताओं से संवाद और मिलने का मौका मिला, वहीं यहाँ गिरिडीह में हमारे सभी वरीय और श्रेष्ठ नेता और कार्यकर्ता है, आज मैं मिल रहा हूँ, बहुत प्रसन्नता हूँ। कार्यकर्ता का यही सबसे बड़ी ताकत और पूंजी होती है कि हमेशा निस्वार्थ भाव से संगठन को जो जिस स्तर पर काम कर रहे हैं उसको मजबूती के लिए काम करते हैं। और आज पुराने लोगों को देख रहा हूँ, यहाँ पर सब सक्रिय हैं, संगठन के कार्य में लगे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सैद्धांतिक और वैचारिक ताकत है। हफीजुल हसन जी के द्वारा बयान दिया गया था कि सीरियत उनके लिए आगे संविधान बाद में है। देखिए, ऐसा है कि उनको मुझे लगता है कि वो एज ए कार्यकर्ता तो शुरू नहीं किए, नेता के बेटा नेता बन गए, इसलिए उनको ये मालूम नहीं है कि क्या बोलना चाहिए एज ए मंत्री, और इसलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। शपथ ग्रहण करते समय, गोपनीयता का शपथ लेते समय किन बातों को ध्यान में रख करके शपथ दिलाया जाता है, पहले उनसे ये पूछिए। और यदि ये जानकारी नहीं है तो उनके मंत्रिमंडल के जो नेता है उसको चिंता करना चाहिए कि आखिर क्या कह रहे हैं। देश का संविधान देश के हर नागरिकों के लिए एक ग्रंथ है, मुर्शिदाबाद से संप्रदाय से ऊपर है। मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन जारी है। उस विषय पर यदि कोई बात रखता है और मंत्रिमंडल में शपथ लेकर के कहता है तो उसके मनस्थिति की दार्शनिकता प्रदेश पर जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती हुई है। क्या राज्य में बंगाल में राष्ट्रपति शासन की जरूरत है? तो देखिए, अभी ये सारा विषय के समीक्षा के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा। ये समीक्षा करने वाले लोग, बोर्ड, सारे संस्थाएं देख रहे हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट यदि है तो पलायन करने की स्थिति क्यों बनी? गवर्नमेंट है तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि राज्य में हर नागरिक बराबर है, और इस तरीके से यदि कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सरकार वहाँ असफल हो रही है, और असफल यदि हो रही है तो जनता के बीच में उसको जवाब देना चाहिए। बंगाल के एक मंत्री का बयान आया है कि बंगाल में शांति है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ही जा रहे हैं, राज्य छोड़ के नहीं जा रहे हैं। नहीं, देखिए, हास्यास्पद बयान है अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कूटनीति करने चाहे? दहशत में है, वहाँ लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, हमला किए जा रहे हैं, इसलिए लोग छोड़ करके किसी और स्थान में सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं और जा रहे हैं। तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस सरकार की, वो कैसे कर रही है वो दिख रहा है। तो सरकार को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए।